आपका जो ब्रेन है और आपका जो हाथ है, देयर इज ए कनेक्शन, देयर इज ए कनेक्शन। अगर आप अपने हाथ को ऐसे 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 करोगे तो आपका माइंड स्लो होता जाएगा, उसके विचार स्लो होते जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा कोई टेंशन में हो ना तो थोड़ा ऐसे ऐसे करने शुरू करो, ऐसे ऐसे। दिस इज़ ए फिंगर मूवमेंट टेक्निक। तो आपका ये जो माइंड है फिर उसका ध्यान वहाँ जो है। तो ये जब आप लिखते हो तो एक न्यूरो पाथवे क्रिएट होता है, और कुछ समय लिखने के बाद उसको अच्छे से आप गोल्डन बुक में लिखो, और उसके बाद हर रात सोने से पहले जो आपने लिखा था उसको पढ़ना और फिर दोबारा लिखना। लोग पूछते हैं बाबा जी वही वाला लिखे या नया लिखे? कि भैया वही गोल तो हर बारी रोज थोड़ी चेंज होगा। जो आप जीवन में बनाना चाहते हो वही लिखोगे ना, उसको दोबारा सोने से पहले लिखना। सोने से पहले क्यों? क्योंकि उस समय जो लिखते हो तो उस समय जो विचार होगा जब सोते हो तो वही विचार चलता है। तो अब जो है बगैर एफर्ट किए वही विचार कुछ समय के बाद वही चलना शुरू होगा, वो एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करेगा। और इसका अभ्यास मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब ध्यान की अवस्था में मैं आपको लेके जाता हूं तो एक स्टेज के बाद वो जो तुरिया अवस्था है आप अपने मन से पार हो जाते हो, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट वो जानते हैं कॉन्शियस माइंड, और फिर वो बोलते हैं जो बाकी है वो सब कॉन्शियस माइंड। और फिर एक स्टेज और है जिसको अभी दुनिया नहीं जानती, शिव योगियों का ये साइंस है, और ये है जो कॉस्मिक माइंड, जो ब्रह्मांड का माइंड है, यूनिवर्स। तो इंडिविजुअल माइंड से आप पार चले जाते हो, ये फिनोमिना है। यू एंटर इनटू द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उस समय अगर मैं आपसे कहूं तुम क्या चाहते हो, तो जो चाहते हो वो मन का फिनोमिना है, और जब तुम इससे पार हो गए उस समय ब्लैंक हो जाओगे। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया हमने, ऋषिकेश में भी किया बहुत पहले। गहरी साधना में ले गए, जब तुरियावस्था में चले गए उसके बाद मैंने कहा मांगो क्या मांगते हो, क्योंकि उस समय हो सकता है। और सारे लोग आए वापस और बोले आपको पहले बताना चाहिए था, हमारा तो माइंड ब्लैंक हो गया। मैंने कहा चलो मैं अब बताता हूं कि मैं ध्यान में ले जाऊंगा, मांग लेना उस समय जो चाहिए तुमको। और फिर जब तुरिया अवस्था में ले गया उस समय का मांगो, फिर वो कहते पता नहीं क्या हम ब्लैंक ही हो जाते हैं। वो ब्लैंक इसलिए होते हो क्योंकि वो मन से पार वो कॉन्शियसनेस में एंटर करते हो, यू एंटर इनटू कॉन्शियसनेस। और ये जो गोल्डन बुक फिनोमिना है ये उसको मैं इनग्रेव करना चाहता हूं मन से आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर। आई वॉन्ट व्हाट इज योर गोल, you write in the physical book, you write in the mind, and then I want it to enter into the consciousness. और उस समय जब तुरिया अवस्था में तुम जाते हो उस समय मैं कहता हूं कि हाँ अब तुम क्या चाहते हो, उसको तुम सोचो जो तुम चाह रहे हो, और जो तुम सोच रहे हो उसको विजुअलाइज करो, और जो विजुअलाइज कर रहे हो उसके अंदर इमोशंस पैदा करो, और उन इमोशंस को जो है वहां पे पूरी तरह से भर दो, एंड दैट टर्न्स इनटू द थॉट विद शक्ति इज बिलीफ। तो एक जो पॉजिटिव बिलीफ है, मैं चाहता हूं हम सभी शिव योगियों के अंदर वो नेगेटिव बिलीफ, वो साधना के द्वारा जब शुरू की साधना होगी उस समय जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितनी भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो कि आपके इंट्रा सेलुलर मेमोरी में वो अंकित हैं, वो दुखद घटनाएं, वो कष्ट इस जीवन के या पिछले जीवन के, उसको हम धो डालते हैं। फिर वही जो नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस वो जो इमोशनल बॉडी में है उसको हम क्लीन करते हैं। उसके बाद वही जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं उसको हम मेंटल बॉडी से हम उसको क्लीन करते हैं। और जब सफाई हो गई, सफाई होने के बाद तुम्हारे कॉन्शियसनेस में तुम जब गहरे उतरना शुरू करते हो तो यू रीच टू द स्टेट ऑफ कॉस्मिक माइंड, द
कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये फिनोमेना जो है वो माइंड से परे का फिनोमेना है। उस समय तुमको एक ब्लैंकनेस की फीलिंग होगी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल, वो सच्चित आनंद, वेरी प्लेजरेबल। और उस समय शरीर का ध्यान करोगे भी तो शरीर के बदले एक लाइट सी दिखाई देती है, इट्स ओनली द लाइट। उसी को हमारे शास्त्रों में, हमारी भाषा में हम उसको तुरीयावस्था बोलते हैं, तुरीयावस्था।